बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमारे सारे चोर है, सारे चोर है, चोर चोर मिसे रहे भाई। अच्छा हाँ, 1,30,00,000 रुपए का मोदी साहब का खर्चा है, वो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, किसका पैसा है? किसका पैसा? उसका घर का पैसा है क्या? बीजेपी में चोर कम बैठे हैं क्या? सारे चोर है, जो अंदर जाने के बाद में बाहर निकल आ जाते हैं, उनके केस सब खत्म, बीजेपी ज्वाइन कर लेते, उनका कुछ नहीं होता। ईडी सीबीआई के नहीं जाती, उनके पास नहीं जाती कहीं भी। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, आपको पता है? वॉशिंग मशीन है, धो के अंदर डाल देती है वो। अच्छा हाँ, तो ये केजरीवाल जो कर रहे हैं, शीश महल जो दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत कर रहा है। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये माइक आपको स्पीकर बंद करके वहाँ खुलवा दो, वहाँ उनकी पोल खुलती नहीं। तो वो तो वहाँ से वो तो मना कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं अब मैं इस पे बयान नहीं दूंगा, मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं बयान नहीं दे सकता। डाल दो उसको भी अंदर, सत्येंद्र को डाल दिया, संजय को डाल दिया, मनीष को डाल दिया, मनीष उसको भी डाल दो। जब तक 2024 से इलेक्शन करें तब तक यही पॉलिसी करते रहे, कुछ नहीं करेंगे, ना कि जो करने देंगे ना करेंगे। सत्येंद्र जैन को डाला गया था, सत्येंद्र जैन के घर में जब ईडी ने छापा मारा था, पैसा निकला था कि नहीं? 1 केजी सोना 5 करोड़ रुपए निकला था उनके घर में, उसके घर में ईडी छापा मार रही है। जहाँ पे ईडी सीबीआई छापा मार रही है, वहाँ पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है कि नहीं, आप बताइए। बिल्कुल निकल रहा है। पिछले 10 सालों में 2004 से लेकर 2014 तक 5,000 करोड़ रुपए ईडी सीबीआई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5,000 करोड़ तक निकला था। आज 2014 से लेकर 2009 साल में 1,20,000 करोड़ रुपए निकला हुआ है ईडी सीबीआई छापा में। तो जहाँ छापा मार रही है ना, वहाँ पैसा निकल रहा है, भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं। और क्या बात है, कैसे बात कर रहे हो आप कि जब बीजेपी में आते हैं तो मैं बता रहा हूँ, कोई एक मिनट इस पर आंसर में देना चाहता हूँ। कोई एक मिनट सुन लो, कोई भी बीजेपी में आते हैं तो किसी का भी केस वापस नहीं होता है, केस चलता रहता है, ये मैं बता सकता हूँ, डिसीजन नहीं आता है। लेकिन जब आप कितना भी महाराष्ट्र में जाकर देखिए, जिस शिवसेना की महाराष्ट्र अस्मिता पे और हिंदू सम्राट पे खड़ी पार्टी हिंदुओं की बात करने वाली, आज जब कांग्रेस के साथ आ गई तो कांग्रेस के पास क्या सेकुलर की मशीन है? कांग्रेस के पास अगर सेकुलर हो गए, रातों रात सेकुलर हो गए शिवसेना, तो ये सेकुलर की मशीन है क्या कांग्रेस के पास? बीजेपी और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब शरद पवार के भतीजे जब बीजेपी में आ गए तो वो वॉशिंग मशीन में धुल गए थे क्या? उनपे ईडी और सीबीआई का छापे पड़ रहे थे उससे पहले, अभी नहीं पड़ रहे हैं। इसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? मैं बता रहा हूँ। तो आज एक भी आप रिपोर्ट दिखा दो कि जो अजीत पवार पे मुकदमे चल रहे हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, वो आपस सरकार ले लिया है। वापस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको क्या करता है, फाइल को ऐसे जगह रख दिया जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाएंगे, कार्रवाई सब पे होगी, लेट होगा लेकिन कार्रवाई सब पे होगी, चाहे अपने पार्टी को चाहे विपक्ष को। जब भ्रष्ट में है तो आप अपनी पार्टी ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना? सरकार के लिए भ्रष्ट है। अभी भ्रष्ट का मतलब पता क्या होता है? जब हमें वोट दे दे, हमें कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि सरकार में आके हम आपको सब वापस ले रहे हैं। उनको जहाँ सीट मिलेगी, जहाँ पे वहाँ पे वो डराएंगे, धमकाएंगे, ईडी सीबीआई कुछ भी हो। उनको चाहिए कि कुछ भी हो, अगर वो विपक्ष में है चाहे कहीं भी, हमें मतलब नहीं है, हमें सीटों से मतलब है, हमें इलेक्शन जीतना है, हमें वोट चाहिए। जिसकी पर्सनालिटी है, जिसका फेस है सामने, जहां से वोट दिख रहा है, उसको डराओ, धमकाओ, ईडी सीबीआई जो छोड़ दो, हमें मतलब नहीं है। हमें ये चाहिए कि वो हमारे साथ आ जाए। जब तक हमारे साथ रहोगे ठीक है, अगर तुम हमारे साथ गए तो हम फिर से यही करेंगे, फिर से फाइलें खुलेंगी, सब कुछ फिर से वही होगा। और सेम चीज हो रही है, चाहे अजीत पवार हो और ये जितने भी भ्रष्टाचारी जो विपक्ष में है। 95% केसेस विपक्ष के लिए और 5% इन लोगों के लिए होंगे। विपक्ष में नीतीश बाबू भी है, नवीन पटनायक भी है, तो क्यों नवीन पटनायक नीतीश बाबू का घर सीबीआई ईडी का छापा नहीं? नीतीश कुमार तो दोस्त है ना बीजेपी के, वो तो खुलेआम बयान दे रहे हैं। नवीन पटनायक भी है, विपक्ष की बात करें, जो भ्रष्टाचार नहीं करेगा उसके पर कैसे चला जाएगा? नीतीश बाबू पे कितना ईडी सीबीआई पड़ा, नवीन पटनायक पे कितना पड़ा? नहीं पड़ेगा। सिर्फ बात भ्रष्टाचार की नहीं है। आप हम पे क्यों नहीं पकड़ रहा है? और जो चोरी करेगा उसको तो पकड़ाएगा ही। जब बीजेपी में वो वही पार्टियां अगर बीजेपी के साथ रहती है तो वो चोरी नहीं करती है। अरे मोदी जी को कोई अजीत पवार को जानते हैं, अजीत पवार को जानते हैं, जिनपे बीजेपी में आने से पहले उनपे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे थे। जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने उनको सारे क्लीन करके वॉशिंग मशीन से निकाल दिया गया। इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? ये जो गलत करेगा उसको गलत को परिणाम। मुख्यमंत्री है भाई साहब, उप मुख्यमंत्री है आज वो महाराष्ट्र। आपको हमको क्यों नहीं सीबीआई पकड़ रहा है?
हम लोग नहीं गलत किया, हम लोग गलत नहीं करेगा तो वो महाराष्ट्र करेगा, जो गलत करेगा उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। कोई भी अजीत पवार के ऊपर से कोई भी केस वापस नहीं हुआ है। अगर गलत हुए हैं तो अजीत पवार भी अंदर जाएंगे, चाहे सरकार में रहे चाहे ना रहे, अंदर वो भी जाएंगे अगर गलत किए हैं तो। कोई केस वापस नहीं हुआ है। आप लोग गलत फहमी का शिकार हो गए कि केस वापस हो रहे हैं। ज्ञान बोला जाता है जो ये लोग लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होता क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है एक वो है जो ओल्ड सोसाइटी है हमारी, जो व्हाट्सएप चला रही है, जो यूज टू हो चुकी है ना। अच्छा। वो लोग क्या कर, उन लोगों के पास रोज सुबह एक चिट्ठा जाता है कि हमारे समय में ये हुआ था, केजरीवाल ये कर रहा है, मोदी ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया।